कहानी के शुरुआत में हम इन दोनों कपल को देखते हैं जो एक दूसरे के जिस्म के इतने भूखे थे कि ये लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते थे। एक दिन ये लोग अपने कमरे में एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी बाहर इसकी कुछ फ्रेंड आकर इसे शॉपिंग पर जाने को बोलती है, लेकिन ये अपने सभी फ्रेंड को शॉपिंग पर जाने से मना कर देती है और ये सीधा अपने रूम में जाकर फिर से शुरू हो जाती है। एक दिन एनी जे को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जाती है। तभी एनी अपने पेरेंट्स से बोलती है कि ये प्रेग्नेंट है और ये जे से शादी करना चाहती है। हालांकि इनके बात को सुनकर इनके पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ये अपनी बेटी एनी को बोलती है कि देखो बेटा, तुम लोग अभी बहुत ही छोटे हो और तुम लोगों की अभी शादी की कोई उम्र नहीं है, इसीलिए तुम लोग शादी से ज्यादा अपने करियर पर अगर फोकस करोगे तो आने वाला फ्यूचर तुम लोगों का ब्राइट होगा। लेकिन तभी जे एनी के पेरेंट्स को बोलता है कि जब ये एनी से मिला तो ये जान गया कि ये इसकी सोलमेट है और इसे ऐसा लगता है कि अगर ये इसे जान जाए तो पता चल जाएगा कि ये अपने डॉटर के लिए बहुत ही बढ़िया लड़का चुना है। लेकिन जे की बात को सुनकर एनी के पेरेंट्स मान जाते हैं और इन लोगों की शादी करा देते हैं। कुछ साल के बाद ही एनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके बच्चे जब होते हैं तो ये लोग अपने बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि इन्हें अपने लाइफ को एंजॉय करने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिल रहा था। ये जे का बेटा है जो यहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप में स्कूल के प्रोजेक्ट को रेडी करके अपने फादर को दिखाता है। हालांकि जे के दोनों बच्चे इतना ज़्यादा समझदार थे कि ये लोग बिना नखरा किए हुए सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते थे। लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एनी जे को बोलती है बच्चों की वजह से इन्हें एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है और ये दोनों दिन भर काम करने के बाद रात में इतना ज्यादा थक जाते हैं कि इन्हें एक दूसरे के पास आने का मौका ही नहीं मिलता है। जे जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कार से जाता है तो उसकी बेटी जे से बोलती है, ये बिल्कुल नहीं समझती है कि रोज दिन क्यों होता है और फिर रात में सोते क्यों है और फिर जब रात के बाद फिर से दिन आता है और फिर से ये रात में सोते क्यों है। हालांकि जे अपनी बेटी के इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। तभी जे इन्हें समझाता है कि जिंदगी ऐसी ही होती है और फिर इतना बोलते ही जे और ये लोग कार में ही मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जे अपने काम को लेकर यहाँ पर आईपैड के बारे में डिस्कशन कर रहा था, लेकिन तभी एनी का कॉल आता है और ये जैसे ही कॉल उठाता है तो एनी इसे बोलती है कि वो खरीदना चाहते हैं, जिससे जे इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो बोलता है कि थैंक गॉड, वैसे वो तुम्हें ऑफर दिए हैं क्या? जिससे एनी बोलती है कि पता नहीं, लेकिन वो अच्छा खासा ऑफर देने वाले हैं। इन लोगों की जब बात खत्म हो जाती है तो रात में जे जब काम कर रहा था तभी वहां पर एनी जे को सरप्राइज देने के लिए आती है। तभी जे बोलता है कि बच्चे कहाँ हैं, जिससे एनी बोलती है कि वो अपने ग्रैंड मदर के यहाँ गए हुए हैं। एनी का ये बात सुनकर जे इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि अब वो जंग जीतने वाले हैं और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए एक दूसरे के लव लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। हालांकि इन सब के दौरान एनी वहां से आकर इस बेड पर लेट जाती है क्योंकि दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद एनी काफी ज्यादा थक चुकी थी। जे अपनी वाइफ एनी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो अपने वाइफ का केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। इसीलिए जब दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद जब रात को एनी थक जाती थी तो वो अपने हाथों से उसके जूते के फीते को खोलता था। हालांकि इन लोगों के बीच जितना गहरा प्यार था उतना ही एक दूसरे के साथ मस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जूते का फीते खोलते खोलते जे के मन में मस्ती सूझती है और वो एनी के जूते का फीता खोलने के बाद इतना जोर से खींचता है कि वो सीधा पीछे इस गोदरेज में जाकर टकरा जाती है और बेचारी एनी बेड पर से नीचे गिर जाती है। शादी होने के बाद ये लोग अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करना लगभग भूल ही चुके थे। इसीलिए ये लोग जब बेड पर सोने के लिए जाते हैं तभी एनी जे से बोलती है ये लोग फिर से पहले जैसा एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन जे तुम अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी रहते हो कि दिन भर तो काम करते हो और इस दौरान बहुत ही ज्यादा थक जाते हो और जब रात में घर पर आते हो तो तुम काफी थके थके दिखते हो। जे के इस हरकत को देखकर एनी को ऐसा लगता है कि जे अब इससे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा है। अगले दिन जे अपने वाइफ एनी को बोलता है कि ये दोनों अब खराब मूड से बाहर निकलना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से वही पहले जैसा प्यार करना चाहते हैं।
इसीलिए ये लोग अपने लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए मोबाइल के कैमरे को ऑन करते हैं और अपना प्राइवेट वीडियो बनाकर सेव कर लेते हैं। अगले दिन इनके गार्डन में एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें बहुत सारे उनके फ्रेंड आते हैं। हालांकि पार्टी तो काफी बढ़िया तरीके से हो जाती है, लेकिन जब पार्टी खत्म हो जाती है तो जे के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि इसके वीडियो को देखकर मजा आया, जिससे जे मैसेज करता है कि शायद तुमने रॉन्ग नंबर पर मैसेज किया है। हालांकि जे मैसेज के द्वारा उस अननोन पर्सन से बात कर रहा था क्योंकि कोई उसके प्राइवेट वीडियो को देख लिया था। हालांकि जे को जब ये बात पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तभी जे को याद आता है कि इसने अपने जितने भी आईपैड को सेल किया था उन सभी पर गलती से ये वीडियो सेंड हो गया। तभी जे दौड़कर अपनी रूम में जाता है और वो सीधा आईपैड को ऑन करता है। हालांकि ये बात जब एनी को पता चलता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो यहाँ पर बैठकर उस पर जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जे बोलता है कि तुम मुझे माफ कर दो, वो वीडियो गलती से सब पर सेंड हुआ है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हालांकि जे अपने द्वारा किए गए गलती का सफाई एनी को दे ही रहा था। तभी एनी को याद आता है कि वो भी एक आईपैड को अपने ऑफिस के बॉस को दिया था जो उसे ऑफर देने वाले थे। ये सब जानकर एनी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जे के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे जे एनी को दिलासा दिलाता है कि हो सकता है कि शायद अभी तक इनके प्राइवेट वीडियो को कोई ना देखा हो। थोड़ी देर के लिए तो एनी को इस बात से राहत मिलती है और वो सीधा अपने दिमाग को शांत करके चुपचाप बैठ जाती है, जिससे ये लोग इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले इसीलिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठकर इस चीज का डिस्कशन करने लगते हैं। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि जिन जिन को ये लोग आईपैड सेल किए थे उन पर कॉल लगाकर उनसे आईपैड वापस मांग ले। हालांकि एनी का एक आईपैड उसकी मम्मी अपने घर पर ले गई थी। ये बात जब एनी को पता चलता है तो वो तुरंत अपने मम्मी को कॉल लगाकर उनसे उस आईपैड को मांगती है जिसमें गलती से उसका प्राइवेट वीडियो सेंड हो गया था। एनी अपने मम्मी से बात करने के बाद जे को बोलती है कि और कहां तुमने अपना मुंह को काला किया है, जिससे ये बताता है कि रुको मुझे याद करने दो कि मैंने किसे किसे अपना आईपैड दिया था। हालांकि ये लोग एक दूसरे से अपने प्राइवेट वीडियो को लेकर झगड़ा कर रहे थे। तभी एनी को याद आता है कि उनके घर पर भी एक आईपैड मौजूद है जिसको उसका बेटा यूज करता है। ये बात जैसे ही इसके दिमाग में आया ये दौड़कर अपने बेटे के रूम में जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि उसका बेटा आईपैड को चला रहा था, इसीलिए एनी अपने बेटे से आईपैड छीन लेती है। हालांकि एनी के इस हरकत को देखकर उसके बेटे को थोड़ा सा अजीब लगा, इसीलिए जे का बेटा अपनी मम्मी को इस चीज के लिए कुछ बोलने वाला था, लेकिन एनी वहां से दौड़कर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद एनी की मम्मी आईपैड लेकर आती है जिसे जे लेकर आगे की तरफ जाकर उसमें मौजूद उन प्राइवेट वीडियो को डिलीट कर देता है और ये दोनों अपने दोस्तों को दिए हुए आईपैड को लेने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ये लोग जब अपने कार में बैठकर आईपैड लेने के लिए जाते हैं तो ये लोग यहाँ भी शांत नहीं बैठते हैं, बल्कि ये लोग अपने प्राइवेट वीडियो को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए लड़ाई कर रहे थे। इस दौरान फिर से उस अननोन पर्सन का मैसेज जे के मोबाइल पर आता है, जिसे देखते ही इन दोनों का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इस चीज को लेकर ये दोनों इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा हरकत कौन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर एनी ने अपने बॉस को अपना आईपैड दिया था। हालांकि ये लोग घर के अंदर जाने से पहले बॉस से कैसे आईपैड लेना है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करते हैं। एनी और जे जैसे ही यहाँ पर आते हैं इसे देखकर बॉस इसे बोलते हैं कि तुम लोग इतनी रात में आए हो, वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। तभी एनी बहाना बनाते हुए अपने बॉस को बताती है कि ये लोग गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं। हालांकि एनी के इस बनावटी बात को सुनकर इसके बॉस को विश्वास हो जाता है। तभी एनी बोलती है कि वैसे क्या आप भी गरीब बच्चों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जिससे बॉस इन्हें अपने घर में आने को बोलते हैं। हालांकि जब ये लोग अंदर जाते हैं तो एनी और उसका बॉस यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी चुपचाप जे लैपटॉप ढूंढने के लिए बॉस के घर के अंदर दबे पांव चले जाते हैं। हालांकि जे जब चुपके से एनी के बॉस के कमरे में जाकर आईपैड को ढूंढ रहा था तभी वहां पर ये डॉग आ जाता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जे के ऊपर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। हालांकि जे इस डॉगी से
बचने के लिए कभी किचन में जाता है तो कभी रूम के ऊपर चढ़ जाता है। इस दौरान जब जे नीचे उतरता है तो डॉगी उसके ऊपर चढ़कर उसे बाहर भगाने को बोलता है, लेकिन तभी जे मोटे बुक से डॉग को ऐसा पीटता है कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जे को यहाँ से भागने का फिर से एक मौका मिल जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जे फिर से यहाँ पर आईपैड ढूंढने के लिए आता है तो इसकी नजर इस डॉग पर पड़ती है जो काफी देर से बेहोश पड़ा हुआ था। हालांकि जे इस डॉग का मदद करना चाह रहा था, लेकिन अचानक डॉग को होश आ जाता है और ये जे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जे घायल हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए फिर से छत के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये डॉग फिर से छत के ऊपर जाता है तो ये देखता है कि जे यहाँ पर भी पहुंच चुका था, इसीलिए डॉग फिर से जे को काटने के लिए जाता है। तभी ये गेट को लॉक कर देता है। कैसे भी करके जे दौड़ते हुए यहाँ पर आता है तो बॉस डॉग को शांत रहने के लिए बोलता है, जिससे डॉग वहाँ से चला जाता है। हालांकि जे के ऐसे हालत को देखकर एनी और बॉस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बेचारा जे इतना ज्यादा घायल हालत में था कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। थोड़ी देर के बाद जे अपने दोस्तों के घर जाता है क्योंकि इन्होंने इन्हें भी आईपैड दिया था। हालांकि जे के ऐसे हालत को देखकर उसका दोस्त उसके लिए कपड़े लाने के लिए छत पर चला जाता है। तभी जे के दोस्त का बेटा जे से बोलता है कि अंकल, क्या आपने मेरे टेक्स्ट मैसेज को देखा है? ये बात सुनते ही जे को शक हो जाता है कि शायद यही वो अननोन पर्सन है जो इसके प्राइवेट वीडियो को देखकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। तभी ये बच्चा जे से बोलता है कि मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, मेरे पास आपकी प्राइवेट वीडियो है और अगर आपको वो आईपैड चाहिए तो मुझे $25,000 कैश देनी होगी। इस बच्चे की बात सुनते ही जे हक्का बक्का हो जाता है और जे इस बच्चे को साफ साफ बोल देता है कि इसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। हालांकि ये बच्चा जे को धमकी देता है कि अगर आपने मेरा डिमांड पूरा नहीं किया तो आपका प्राइवेट वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। तभी वहाँ पर इस बच्चे का पापा आ जाता है, जिससे ये बच्चा धीरे से जे को बोलता है कि सोच लो आपको क्या करना है। तभी वहाँ पर एनी आती है और वो जे को बोलती है कि घर चलते हैं और उस नंबर पर बार बार कॉल करते हैं जब तक कि उधर से कोई आंसर नहीं आता है। और मुझे ये भी जानना है कि आखिरकार मैसेजेस कौन कर रहा है। कैसे भी करके ये लोग उस पेन ड्राइव को ढूंढ ही लेते हैं जिसमें इनका प्राइवेट वीडियोस था और ये लोग इस पेन ड्राइव को हथौड़े से तोड़कर आग में जलाकर उसका राख करके मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं।